बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ध्रुव जी ने भगवान का दिव्य नाम का गुणगान किया तो एक ऐसे अद्भुत पद की प्राप्ति हुई कि ध्रुव जी आज भी उत्तर दिशा में आप रात्रि में देखे सबसे पहले जो तारा कोई निकले उत्तर दिशा में वो कोई और नहीं, वो हमारे ध्रुव जी महाराज। शाम को सबसे पहले आते हैं और सुबह सबसे अंत में जाते हैं और इस जगत को ये शिक्षा देते हैं भैया जो भगवान का गुणगान करता है उसकी कीर्ति ध्रुव जी की तरह फैल जाती है सारे संसार में। ध्रुव जी को भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई, ये पावन सी कथा सुनाई और इसके बाद ही के पावन वंश में आगे चलकर अंग जी हुए, अंग बड़े धर्मात्मा न हो तप्यम दुजा कुछ। भीम जब राजा बना तो भीम ने कहा मेरे राज्य में कोई भी हवन नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी पूजा नहीं करेगा, कोई भी पाठ नहीं करेगा और यदि हवन करना ही है तो आज के बाद यज्ञ में ये नहीं कहना है कि प्रजापते स्वाहा, हम लोग कहते हैं प्रजापते स्वाहा अग्नि स्वाहा। तो वेद ने क्या ऐलान किया अगर किसी को हवन करना ही है तो राजा देवमयी होता है तो आज के बाद इंद्र के नाम लेकर आहुति नहीं बल्कि मेरे नाम से आहुति दान कहना बीना ही स्वाहा। ऋषियों ने समझाया थोड़ा सा नहीं माने तो अंत में ऋषि तो सुंदर होना चाहिए, अजान राहु होना चाहिए, लेकिन वो छोटे कविता जो पुरुष उत्पन्न हुआ ऋषियों ने उसे कहा निषाद और वहीं से एक जाति चली जिसका नाम है निषाद जाति, जिसका वर्णन रामायण में आता है। पुनः शरीर का मंथन किया तो शरीर में से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकला। पुरुष का नाम था पृथु और जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम था अर्ची। ये पृथु महाराज भगवान के 24 अवतारों में नवम अवतार माने जाते हैं। ये भगवान के अंश से प्रकट हुए थे। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। ये पावन सी कथा सुनाई, इसी वंश में आगे चलकर प्राचीन बारी हुए वो पावन सी कथा सुनाई और यही से पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद में मनु महाराज जी के जो दूसरे बेटे हैं नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत की पावन कथा सुनाई। कहा एक समय के बाद प्रियव्रत राजा विवाह नहीं करना चाहते थे। उनका इच्छा थी कि मैं जंगल में जाकर भगवान का भजन करूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया बेटा जिसे भजन करना है वो कहीं भी भजन कर सकता है। प्रभवन तेरा गृहे पंचेन्द्रिया निग्रह तपः। जिसका मन बस में नहीं है ऐसा व्यक्ति घर में रहे चाहे जंगल में रहे उसके लिए दोनों ही बराबर है। लेकिन जिसका मन अपने वश में है ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए गलत संगते हुए भी वो कभी महाराज उस पर गलत संगति का असर नहीं होता। लोग कहते कि नहीं जी हम क्यों बिगड़ गए क्योंकि हमारी संगत गलत थी। लेकिन रहीम जी क्या कह रहे हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करे कुसंग। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग। चंदन के पेड़ में हमेशा दिन रात सांप लिपटे रहते हैं तो क्या चंदन को विष चढ़ जाता है? उसी तरह जिसे नहीं बिगड़ना है वो किसी भी संगत में रहे वो नहीं बिगड़ेगा और जिसको बिगड़ना है वो अच्छी संगत में रहकर भी बिगड़ जाएगा। इसलिए बिगड़ने के लिए और बनने के लिए संगत का नहीं मन का बस में होना अनिवार्य होना चाहिए। मेरे प्यार प्रियव्रत को समझाया तो विवाह के लिए तैयार हुए और प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बारहस्पति के साथ विवाह किया। इनके घर में 10 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था आगनिंद्र, दूसरे का इदमजी
यज्ञबाहो महावीर हिरण्य रेता दृष्टवृत्त सबन मेधावी वीति होत्र और कवि। इस तरह से 10 पुत्र हुए घर में, और इन 10 बेटों में से महाराज एक बेटी हुई जिसका नाम था ऊर्जस्वती। उस ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ हुआ। प्रियव्रत की जो 10 पुत्र थे उन 10 बेटों में से 3 बेटे साधु बन गए, जिनका नाम था कवि, महावीर और श्रवण। घर में बचे कितने? 10 में से 3 चले के बोलिए ना, कितने बचे? 7 बचे। क्योंकि ये काम आएगा आगे, तब मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिए कथा में। एक दिन बैठे बैठे प्रियव्रत के मन में आया ये रात क्यों हो जाती है, रात हो जाती है, कितने लोगों का समय बर्बाद हो जाता है। तुम्हें कुछ ऐसा करो जिससे रात ही ना हो। क्या करो? तो महाराज प्रियव्रत ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में से उन्हें एक अद्भुत महाराज रथ की प्राप्ति हुई, जिस रथ में से सूर्य के समान किरणें निकल गई। और प्रियव्रत राजा उसी रथ में विराजित होकर इस धरती की परिक्रमा करने लगे। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही सूर्य भगवान को अपने समय पर शोभा आए और शाम को अस्ताचल में सुमेरु पर्वत में अस्त हो जाए, लेकिन जैसे ही सुमेरु पर्वत में महाराज सूर्य भगवान अस्त हो, उसी समय महाराज प्रियव्रत के रथ से निकलने वाले तेज के कारण धरती के ऊपर फिर से महाराज दिन हो जाएगा। 7 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए धरती के ऊपर महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। 7 दिन बीत गए धरती के ऊपर, रात ही नहीं। दुनिया को बनाने वाले महाराज ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए और अपने बेटे को समझाए, बेटा गड़बड़े से न करो। दुनिया में जितनी भी चीजें हमने बनाई हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीजन है, बिना किसी कारण के कोई वस्तुएं नहीं बनी है। अब मैं कल भी कथा में कह रहा था ना कि जो मूर्ख लोग होते कहते कि बकरा गाय को बनाए, खाने के लिए बनाए, नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अरे भैया शेर को कौन खाता है? खाता है कोई? उनकी कितनी संख्या बढ़ गई? बहुत सारे ऐसे जीव जिन्हें हम नहीं खाते, तो उनकी कहाँ संख्या बढ़ गई? ये तो बस जीभा को और मन को समझाने का एक तरीका है। और एक वास्तव में कहूं, हम कितने निर्दयी हो गए हैं। छोड़ देता है इंसान उस भोजन, छोड़ देता है इंसान उस भोजन को जिसमें एक बाल अगर खाने में आ जाए तो बताओ खाओगे उस खाने में? अरे मुख तो खोलो, कुछ तो बोलो, समझ आ रही है बात की नहीं? अच्छा जीभा नहीं हिलानी तो 10 किलो वाली हिलाई दो, ये तो ऑटोमेटिक है ना। देखो जब आप जवाब नहीं देते ना, जो टीचर पढ़ाता है तो उसको पूछना भी तो पड़ता है, कंफर्म तो मुझे करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि? जब आप जवाब देते तो कंफर्म हो जाता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ आप तक पहुंच रही। जिस खाने में बाल आ जाए छोड़ देते कि नहीं? अभी भी चुप है, गर्दनें हिलाई दो। हाँ मैं भी पक्का पीछे पड़ के दरअसल तुम्हारी इलाके छोड़ूंगा। प्रेम से कहिए राधे। अच्छा एक बात बताऊं, एक जगह एक महात्मा कथा कर रहे थे, तो महात्मा जी भी बार बार ऐसे कहते थे जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि गाया कीजिए गाया कीजिए। एक व्यक्ति भीड़ में से उठकर आया और कहा महाराज जी जरा बात सुनना। कान के पास आकर कहता है महाराज अगर हमको गाना होता फिर तुमको काय को बुलाते? ऐसा ही तो नहीं कहीं कहीं आप यही बोले बात में मुझे प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए तो ना। क्या बात मैं आपसे कह रहा था? जोर से बोलिए। हाँ खाने में यदि बाल आ जाए तो छोड़ते कि नहीं? लेकिन अब मेरा प्रश्न आपसे है, छोड़ देता है इंसान उस भोजन को, छोड़ देता है इंसान उस भोजन को जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक मां का लाल है? उसमें भी तो एक मां का लाल है,
उसे खाने में संकोच नहीं कर रहे हो। बाल आ गया तो महाराज बड़े सन्यासी बन गए, भैया हम नहीं खाते। तो इसलिए दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उनके पीछे कोई रहस्य है। ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा गड़बड़ेशन न करो, तो महाराज रथ को रोका। लेकिन प्रियव्रत के महाराज रथ से इस धरती में 7 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। वही 7 बड़े बड़े गड्ढे 7 सागर बने। कितने धरती पर सागर हैं? 7 सागर। वो सप्त सागर बन गए और उन सागरों के बीच में सप्त द्वीप बने। आप देखते हैं जब गाड़ी चलती है तो बीच में कुछ मिट्टी एकत्रित हो जाती है, उसी को द्वीप कहते हैं। तो इतना महान बड़ा रथ था, तो उस रथ के पहियों से जो मिट्टी एकत्रित हो गई तो महाराज वो सप्त द्वीप बने। कौन कौन से द्वीप थे? जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इन 7 द्वीपों में हम लोग जो बैठे हैं, हम कौन से द्वीप में रहते हैं जानते हो? जानते सब हैं लेकिन याद नहीं। घर में पूजा करवाते वहां पर आपको वर्णन रोज आता है। हम सब रहते हैं जम्बू द्वीप में। किसमें? जम्बू द्वीप में रहते हैं। तो महाराज आप विचार कीजिए, घर में 7 बेटे थे, 7 ही बेटे थे ना प्रियव्रत के। 7 द्वीप बन गए धरती में। तो सभी बेटे को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था आगनिंद्र और इन्हें महाराज जम्बू द्वीप का राजा बनाया। तो जम्बू द्वीप के राजा बने महाराज आगनिंद्र। आगनिंद्र का विवाह हुआ पूर्व चिट्टी अप्सरा से और घर में हो गए 9 बेटे। अब बाप के पास जितनी संपदा होगी, जितने बेटे होंगे उतनों में बटे। तो द्वीप एक था इनके पास, जम्बू द्वीप। घर में बेटे हो गए 9, तो एक ही द्वीप के इन्होंने 9 खंड बना दिए। पहला जो खंड था जिसका नाम था अजनाब खंड और राजा बने महाराज नाभि। आगनिंद्र के सबसे बड़े बेटे का नाम था नाभि। अजनाब खंड के अधिपति बने और घर में महाराज इनके साक्षात भगवान के प्रतिरूप में महाराज ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। और ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ और घर में 100 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। क्या नाम था? इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। ध्यान दीजिए, हमारे देश में 3 भरत हुए हैं। लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कौन से भरत के नाम से देश का नाम भारत है। पहले भरत हुए केकई नंदन और दशरथ पुत्र भरत। दूसरे भरत हुए दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम भी भरत। और तीसरे हुए ऋषभदेव नंदन भरत। तो महाराज जो ऋषभदेव के बेटे भरत हैं उनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अद्भुत है भारतवर्ष। और एक दिन की बात है, ऋषभदेव ने अपने सब बेटों को बुलाया। जितने भी माँ बाप बैठे थे, इस कथा से सीखे कि समय समय पर आप भी अपने पुत्रों को बुलाकर के महाराज उन्हें शिक्षाएं दें। तो ऋषभदेव ने बुलाया अपने सब बेटों को और पूछा, बेटा बताओ ये शरीर किस लिए मिला है? डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जाम सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जिसे अपने देश पर स्वाभिमान है, जिसे अपने देश पर गर्व है, वो कोई मुख बंद न रहे। हाथ बढ़ाएं अपने देश के लिए, गाइए हरि बोल।
एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी को बजाता आता शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, हरिओ 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 हरिओ। कहीं दीपावली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले। वो जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश मेरा, 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 वो भारत देश मेरा। बोलिए भारत माता की जय हो। इसलिए मेरे प्यारे, हमें अपने ऊपर स्वाभिमान होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, बोलिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको देवा, सदियों से सभी दुख सहते हैं। हम उस देश के वासी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बोलिए भारत माता की जय। तो अद्भुत है भारत, अद्भुत है भारत की संस्कृति। इसलिए अपनी संस्कृति का मान कीजिए, अपनी नाम गुण गाई, राम न सकी नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकी राम गुण गाई। श्री राम जय जय राम। सभी गाएं श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
इस नाम में कितनी सामर्थ्य है जिसका ये नाम है। यदि उस भगवान से भी पूछा जाए कि आपके नाम में कितनी शक्ति है, तो राम न सके नाम गुण गाई, इसकी महिमा बोल नहीं गा सकते। तो अब ध्यान दीजिए, यमदूतों ने कहा कितनी शक्ति है कितनी नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। आप तो सीधा सीधा हमें ये बतलाइए कि हमको नरक को किसको लाना। ये हाँ, आप यहाँ से भेज देते हो और उधर से हमारी पिटाई करके भेजते ही हमें अच्छा नहीं लगता। अगली बार ऐसा हुआ तो हम नौकरी छोड़ देंगे आपका। तो धर्मराज ने कहा तो ठीक है, फिर अपना अपना पेन निकालो, कॉपी निकालो और लिखो, जिसको मैं कहूँ केवल उसी को हाथ लगाना, बाकियों से हाथ लगाओगे तो जिम्मेवारी फिर हमारी नहीं। तो अब धर्मराज जी ने कुछ नाम बतलाए, कौन कौन लोग नरक जाएंगे। जितनी भी माताएं बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, अपनी अपने मन में कल्पना कर लेना कि तुम्हारा कहाँ का टिकट कटने वाला है। आज ही फैसला हो जाएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, सबको पता चल पड़ेगा। मैं एक श्लोक कहता हूँ जो धर्मराज ने कहा, किन लोगों को नरक में लाना। तो धर्मराज जी ने लिखवाया, कहा जीवानवति भगवत गुण नाम धेयम् चेतस्य न समर्पित चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति श्रीएकदापि तानयद्भवस्तु कृत विष्णु कृत्या। पहले नंबर पर वो नरक जाएगा जो जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसकी जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलता है। पंडाल में व्यास जी सबसे कहलाते हैं, कहिए राधे राधे, जो केवल हमारा हाथ उठा देता बोलता नहीं होते ना। सही इधर तो सब अच्छे ना, कहीं और की बात करते हैं। मैं इधर से कह देता हूँ, ये कौन कह रहे, धर्मराज जी कह रहे हैं, व्यास जी उधर से कहे बोलिए राधे राधे, तो वो हाथ उठा दे और मुख से ना कहे तो समझ लेना उसकी जीभ खराब है, उसको इधर लाना, उसकी मैं पैर करूंगा। चेतश्चना समर्पित चरणारविंदम्। महाराज दिन रात नारायण का नाम लेता है। तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बड़ी षड्यंत्र की, बाल न बांधा कर सकी जग चाहे सारा बने। हाथियों से कुचलवाया, लेकिन वो जहर भी अमृत का प्याला बन गया। दादमन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतो नैशेषमत्यायमक्षया। हे प्रहलाद, किसके बल से तू मेरे बलकोट से। महाराज प्रहलाद ने कहा, हे महाराज, आप तो ब्रह्मा जी के वरदान का बल है, पर ब्रह्मा जी को भी जो बल देने वाला है उसके बल से मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। तो हिरण्यकश्यप बतला कहाँ है तेरा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। प्रहलाद ने कहा, प्रभु तो सब जगह है। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तो खंबे में भी नजर आ रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है। कहा, तेरा चश्मा ही गलत है, अच्छे वाला चश्मा लगाओ तब भगवान दिखेंगे। अच्छा, कौन से चश्मे से भगवान दिखता है। तो जितने भी लोग बैठे, आप भी चश्मे का नंबर नोट कीजिए, किससे भगवान दिखते हैं। प्रहलाद ने कहा, चश्मा जाकी दृगन पे चढ़, हर देना हो तो दीदी जन्म जन्म का तेरा हो तो दीदी जन्म का। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तू कृपा की वर्षा। तेरा हो तो धीरे जन्म जन्म का तेरा हो तो धीरे जन्म जन्म का। वो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, वो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को सभी कहिए गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, वो चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, वो मेरे जीवन में अब कर दो तो कृपा की बरसात। देना हो तो देना हो तो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, वो मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, तेरा हो तो दीजिए हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। हरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक बार जोरदार तालियां हमारे म्यूजिशियन भाइयों के लिए। प्रेम से कहिए राधे। प्रहलाद